जामू 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 क्या हुआ तुला? जामू जामू इस तरह सांस काहे ले रही हो? जामू जामू कुछ नहीं होने देंगे हम तुला, कुछ नहीं होने देंगे। कोई है यहाँ? जामू दुल्हन क्या हुआ? जामू ये मोर दुल्हन को क्या हुआ? लंबी लंबी सांसें काहे ले रही है? हम डॉक्टर को लेके आते हैं, कुछ मत होने देना का। आप कोनो चिंता मत करो, कुछ मत सोचो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। हम जल्द से जल्द आते हैं डॉक्टर को लेकर, जल्द से जल्द आते हैं। अरे जय बच्चा, इतनी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? चाचा जी, जमुनिया की हालत अचानक से खराब हो गई है और हम शहर जा रहे हैं उनके लिए डॉक्टर को लेने। डॉक्टर साहब कहे थे ना कि तबीयत बीच बीच में बिगड़ सकती है, तो घबराने की कोनो जरूरत ना है। और वैसे भी उज्जैन में महायज्ञ करा रहे हैं ना भाई जी, घबराने की कोनो जरूरत ना है, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा, जय चल बैठ जल्दी। क्या हुआ? अरे साथी बोल, जल्दी बैठ, इतना वक्त नहीं है, जल्दी बैठ। क्या हुआ? अरे भाई साहब, बिना अनुमति के कहाँ जा रहे हो? भाई मोर बीवी बहुत बीमार है, बोला डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तुमने अपॉइंटमेंट ली है क्या? नहीं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमारी बीवी बहुत बीमार है, जाने दो हमें डॉक्टर से मिलने। अरे मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। बस डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब चलिए मोर साथ। डॉक्टर साहब, तुमको अंदर किसने घुसने दिया? डॉक्टर साहब, मोर जमुनिया की जान खतरे में, डॉक्टर साहब उससे बचा लीजिए, आपसे विनती करता है डॉक्टर साहब, उससे बचा लीजिए। मैं नहीं जा सकता, मुझे अभी पेशेंट देखना है। ब्रेक इतने जोर से क्यों मारा? साहब कोई गिरा पड़ा है। जाओ बाहर जाकर देख कर आओ।
क्या हुआ भाई? ये क्या हरकत है? चुपचाप बैठे रहो डॉक्टर साहब, वरना आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चल मंगलू। दुल्हन, दुल्हन आंखें खोलो ना दुल्हन। दुल्हन, हम राधा रानी, आंखें खोलो। जय बाबू, मरीज अब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। खुदा माफ कर दो डॉक्टर साहब, हमने आपके साथ जबरदस्ती की, आपको यहाँ लाया, लेकिन सच कह रहे हैं, हम अपने होश में ही नहीं थे। हमारी नजरों के सामने सिर्फ जमुनिया का चेहरा था। मुला क्षमा कर दो। देखिए, मरीज का समय पे इलाज करना बहुत जरूरी था। आप अपनी जगह सही थे। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो यही करता। मैंने जो दवाइयाँ लिखी हैं उनको कंटिन्यू रखिए। देख जय, मोला ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ही भौजाई की तबीयत ठीक करेगा, क्योंकि तोर प्यार में बहुत शक्ति है। हे भगवान, दुल्हन को ठीक कर देना, हवेली की रक्षा करना मोर विनती है तोर से। इस बार कोनो अर्थी ना देखी जाएगी मोर से। अरे देख तो चटोरी की अम्मा, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में तैर रहा हूं। अरे देख देख कितना कोमल है, एकदम मखमल जैसा। सच में मोर तो मन ही न कर रहा यहाँ से जाने का। अरे तो ठीक है ना, कोनो न कोनो बहाना करके टिक जाते हैं यहीं पे। अरे हवेली की शान तो देखो, ये महंगे कालीन, ये महंगा बिस्तर, ये महंगा पलंग। बाप रे बाप, हम तो कभी सपनों में भी ऐसा महल नहीं देखा है। अरे सरकार से कहेंगे कि कुछ नहीं तो मोला अपने घर में चौकीदारी रख लो। अरे कम से कम ये बहाने ये महल में तो पड़े रहेंगे। अरे बाप रे, ये हवेली के सामने तो अपना घर ससुरा झोपड़िया लग रहा है। अरे ये देखो, सेब और केला। हाय दैया, बरसों हो गए ये सब खाए हुए। अरे चक्कर देखते हैं, कहीं सेब का स्वाद आज भी ऐसा ही है कि बदल गया। हाय चुड़ैल, तूने अपनी भूखो नंगो वाली हरकतें शुरू कर दी। ना कटवाएगी का? अरे मोर ये सब खाने से तोर कौन सी ना कट जाएगी। अरे बड़े घरों में ना इन फलों को पहले सजाया जाता है, और तुम लोग भूखे नंगों की तरह आकर टूट पड़ोगे और कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे कोई कुछ ना सोचेगा। और तुम का बड़े घर के कायदे कानून सिखा रही हो मोला? बड़ा धन्ना सेक के लुगाई हो का? अरे छोटे हैं तोर आदमी, राह जगी करते हैं, ठगते हैं लोगों को। हाय हाय, बड़ी जबान चलने लग गई है तोर। हवेली में आकर तोर पति को देख, भोंदू शकल बना के यहाँ वहाँ डोलता रहता है। अरे गधे के आगे खड़ा करेंगे ना तो गधा भी सियाना लगेगा तोर भोंदू राम से। देखो दीदी, इन्हें कुछ ना कहना, बता रहे हैं तोरा
हाँ हाँ, तो तोर को कह देते हैं, मोटी तरबूज की तरह यहाँ वहाँ डोलती रहती है, भैंस कहीं की। अरे भैंस तो तुम हो, आईने में जाके शक्ल देखो अपनी, पूरी काली कलूटी भैंस। और मोर रंग तो देखो, मक्खन के जैसे गोरा गोरा है। हाँ हाँ, तो नीयत तो कौवे जैसी काली है। अरे तुम तो हो ही पूरी काली कौवे की जैसे काली कलूटी भैंस, है ना चटोरी के बापू? चुप। चलो, महाभारत बंद तो हुई। ये वक्त पायल पहनकर महल में काहे घूम रही हो? काहे? आपको मोरी पायल अच्छी लगी का? ठीक है, अब से हम रोज नई नई पायल पहन कर पूरे महल में घूमेंगे। ए सुनो, ये बेकार की बातें करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ जो हमने पूछा है। ये वक्त महल में पायल पहनकर इधर उधर काहे घूम रही हो? ताकि हम जहाँ भी रहे लोगों को पता रहे कि हम कहाँ हैं। वरना आपको तो पता है ना, मुला इस पूरी हवेली में घूमने में कितना डर लगता है। वैसे मोरी पायल आपको मोर पास खींच ही लाई है ना? चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ? जाए? अरे अभी अभी तो आए हैं, 2 घड़ी बात नहीं की, मुलाकात नहीं की और आप जाने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बड़ी जल्दी हो गया? हमने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाय, कितने पत्थर दिल हो आप। 2 घड़ी बात कर लेंगे तो कहाँ बिगड़ जाएगा? समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। खबरदार, अगर आज के बाद ये पायल पहनकर महल में घूमी तो। हाँ हाँ, नहीं पहनेंगे। बड़ा ही पत्थर दिल और खड़ूस इंसान है, लेकिन हम भी कम ना है। अगर इस पत्थर दिल इंसान को मोम बनाकर पिघला ना दिया तो मोर नाम भी चटोरी ना। भली बाबू, वो डॉक्टर साहब का फोन है, कह रहे हैं कुछ जरूरी बात करनी है। जी डॉक्टर साहब, ये वक्त कोनो खास बात? बली बाबू, उस समय मैं सबके सामने आपको कुछ नहीं कह पाया, पर बात बहुत गंभीर है। कैसी गंभीर बात डॉक्टर? ये कह के आप मोला शंका में डाल रहे हो। साहब सबको क्या बात है? देखिए, जमुनिया के बारे में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और दिल पर पत्थर रख लीजिए। जमुनिया को ठीक होने में 4 महीने, 4 साल या फिर 40 साल भी लग सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वो जिंदगी भर ठीक ना हो पाए। ये बात मैं जय बाबू के सामने नहीं बताना चाहता था, क्योंकि हालात बहुत गंभीर थे। प्लीज अब आप ही संभाल लीजिए। जमुनिया को ठीक होने में 4 महीने, 4 साल या फिर 40 साल भी लग सकते हैं। हो सकता है वो जिंदगी भर ठीक ना हो पाए। क्या कह रहे हो तुम? हमने तो बस वही कहा है काका साहब, जो सच है। डॉक्टर ने कहा है कि दुल्हन के ठीक होने की कोनो उम्मीद बाकी ना है।
कोनो डॉक्टर ऐसी बात नहीं कर सकता। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मगर काका साहब, झूठी उम्मीद देने का काम दुनिया का कोनो डॉक्टर ना करता है। तो वही बताएगा ना जो सच्चाई है। वो सच भले ही जहर से भी ज्यादा कड़वा क्यों ना हो। और ये बार का सच ये है कि दुल्हन के बचने की कोनो उम्मीद बाकी ना है काका साहब, कोनो उम्मीद बाकी ना है। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने या 40 साल यूं ही बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रहेगी। मतलब दुल्हन के इलाज की कोनो संभावना नहीं। कहाँ गुजरेगा उस पर जब जय को पता चलेगा कि, लेकिन जय को ये बात बताएगा कौन? शेर से लड़ने को कहोगे एक पल भी ना सोचे, मगर एक काम और बस का भी ना। पता नहीं क्या कर बैठेगा वो जब वो कोई बात का पता चलेगा। वो की हालत तो मोर से भी देखी ना जाएगी। पागलों की तरह प्यार करता है उसे, घंटों उसके सिरहाने बैठकर उससे बातें करता रहता और ये जताने की कोशिश करता रहता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा दुल्हन को ना पता चले। दुल्हन से इतना प्यार करता है, उसे कौन बताएगा कि वो जिंदा लाश बन चुकी है। कभी भी उसको मौत